First of all, let me greet you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, what I have to say is, we will discuss that later on, what basically this functional English is. But first of all, we will just focus on our today's topic, okay? The today's topic will be based on rules of pronoun. As some days back, this handsome guy was telling me, sir, we will go according to rules. But here, today you may come to know that why I did not talk about the rules in my initial lectures. आपको बेटा पता चलेगा कि मैंने पहले ही रूल्स के बारे में बात क्यों नहीं की. मैंने सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज के बारे में समझाया कि मसला क्या है. इंग्लिश को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों समझना जरूरी है. जैसे आज बीच में आपको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वर्ब जो है ना, बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्ब का. हम बोलते हैं कि सर प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, वर्ब कहां से आ गया. अगर आप देखोगे बेटा, वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस ऑकर नहीं होता है. बात समझ में आ रही है बेटा? You lost one. Are you getting me point? Beta, you cannot expect any sentence without verb. So anyways, forget about all these things. We'll talk about these things later on. But first of all, we will talk about pronoun. And it's very important to make you understand what pronoun is. As Shahid told me that, sir, pronoun जो है, इसको हम define करते हैं बहुत सारे तरीकों से. बेटा, इसको हम डिफाइन करते हैं बहुत सारे तरीकों से. एंड टुडे आई विल पुट ऑफ वसीम्स हैट सो दैट आई कैन सी हिम प्रॉपरली. सो व्हाट दिस प्रोनाउन इज, ओके, व्हाट दिस प्रोनाउन इज, या डेफिनेटली यू नो अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी वर्ड जो आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हो, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन. बट आई चैलेंज, जब आपके पहले क्लासेस यहां पे थे, मोस्ट ऑफ यू वर नॉट फैमिलियर विद द वर्ड प्रोनाउन. एम आई राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे थे साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से, मोस्ट ऑफ यू वर नॉट फैमिलियर विद द वर्ड प्रोनाउन. बट अल्हम्दुलिल्लाह टुडे यू नो व्हाट प्रोनाउन इज. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एंड टॉकिंग अबाउट दिस प्रोनाउन, बेटा मैथमेटिक्स गर्ल, बेटा ये जो प्रोनाउन है ना, हमेशा इसको हम दो तरीकों से यूज करते हैं. इट इज यूज्ड इन टू वेज. या तो ये बेटा सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, या तो ये बेटा ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा. रिमेंबर, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे, इफ इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, वी कॉल दैट सब्जेक्टिव केस. What is that called? Subjective case. And if it is used as object, then we call that objective case. बेटा हमेशा याद रखना, ये subjective case क्या होते हैं और objective case क्या होते हैं. Now I will check your, you know what, mental ability. आप मुझे बताओगे, मैथमेटिक्स गर्ल से मैं पूछूंगा बेटा, आई का सब्जेक्ट क्या आएगा? चुप. आई का सब्जेक्ट क्या आएगा? ओके, दिस गर्ल, या आई का सब्जेक्ट क्या आएगा? मी. देखो बेटा, मैंने आपको गलत क्वेश्चन पूछा. मैंने आपको आई का सब्जेक्ट पूछा. आई ऑलरेडी सब्जेक्ट है. दैट इज द रीजन मैंने सबसे पहले आपको प्रोनाउंस के बारे में सारा बता दिया. मैंने आपको एक बार ये चार्ट भी लिखवाया. इजंट इट सो? मैंने आपको बोला बेटा आपके दो प्रोनाउंस है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. बेटा आपका आई सब्जेक्ट है, मी. आपका बेटा वी सब्जेक्ट है, अस, so on and so forth. अगर बेटा ये सारी चीजें आपको पहले पता नहीं होगी, you may never be able to. I guarantee, if you do not know these things, if you are not familiar with these things, it is deadly impossible that you may understand the rules. That is the reason teacher is not coming directly to talk about rules. Are you getting my point? तो बेटा अब जब मैं आज रूल्स के बारे में बात करूंगा, आपको पता चलेगा सर ने थोड़ा थोड़ा करके हमें सबका पहले ही क्यों बता दिया. वेरी नाइस. तो बेटा सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की तरफ जाएंगे. एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन दीज रूल्स. राइट डाउन द रूल नंबर फर्स्ट. Gower, you are going to write down as well. Write down, a pronoun should clearly, I am also writing, a pronoun should clearly refer to the noun. A pronoun should clearly refer to the noun it stands for. सबसे पहले बेटा आपने इस रूल को समझना है. अगर बेटा ये लाइन आपको समझ में नहीं आई जो मैंने यहां पे लिखाया, हाँ, लुक एट द बोर्ड एवरी वन ऑफ यू, आराम से, डरो मत. इंग्लिश जो है ना ये फैल जाती है, ये फैल जाते हैं. दैट इज द रीजन हम कंफ्यूज हो जाते हैं. वेरी ऑफन वी आर गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज इट स्प्रेड्स. अब रूल को समझो. मैंने क्या लिखा? मैंने बोला अ प्रोनाउन शुड क्लियरली रेफर टू द नाउन. यानी जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो उसको क्लियरली उस नाउन को दिखाना है जिसके लिए वो
यूज होता है। नाउ यू आर एट होम, यू आर जस्ट रीडिंग दिस लाइन, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन? नो, आई गेस इट इज डेडली इम्पॉसिबल। हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक ना हम एग्जाम्पल्स देंगे, जब तक ना हम इसको एग्जाम्पल्स से समझेंगे। तो बेटा बेटा इसका क्वेश्चन आप सुन रहे हो, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन जो है ना ये सेम है, ये सेम है, लेकिन प्रोनाउन हम किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने पहले ही कहा, नाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन। तो यहां पे जो पहला रूल है वो ये है, जब आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे, जिसके लिए स्टैंड होता है वो क्लियर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब है, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा बेटा, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जंगल से गुजर रहा था, अचानक मैंने एक शेर को गॉगल लगाते हुए देखा। गॉगल मैंने लगाई या गॉगल शेर को लगा के थी, पता नहीं, या मुझे ही लगा के थी। इट इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी। इस सेंटेंस में एम्बिग्यूटी है। उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन को। वो क्लियरली उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। बेटा अंडरस्टैंड, ये वाला रूल आपको एम्बिग्यूटी खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला रूल जो है ना, दिस इज जस्ट यूज्ड टू मिनिमाइज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जहां पे अनसर्टेनिटीज होती है। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है जहां पे हम श्योर नहीं होते हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हां बेटा एग्जाम्पल लिखो सारे। बशारत, माई फ्रेंड वॉज, एवरी वन ऑफ यू जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल। वसीम आप भी लिखो, माई फ्रेंड वॉज देयर, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर ऑन्ट, with her aunt, full stop, she was wearing a red sari. She was wearing a red sari. बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मैंने किस प्रोनाउन को अंडरलाइन किया है, शी। सेंटेंस को पढ़ो बशारत, सेंटेंस को पढ़ो। गवर, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट, मेरी दोस्त वहां अपने आंट के साथ थी। शी वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी, उसने क्या लगाई थी, रेड साड़ी। ये रेड साड़ी मेरे दोस्त ने लगाई थी या उसके आंट ने लगाई थी। इट इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी। बेटा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया ना, इट इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी। इस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हम उस प्रोनाउन का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं जिस नाउन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यू गेटिंग माय पॉइंट? गवर, अ प्रोनाउन शुड क्लियरली रेफर टू नाउन इट स्टैंड्स फॉर। तो बेटा इस सेंटेंस को आप करेक्ट कैसे लिखोगे, माई फ्रेंड, बेटा इसका करेक्ट यूज लिखो, माई फ्रेंड वॉज, एवरी वन ऑफ यू At the end of the lecture, I will check copies. बेटा आपको मैथमेटिक्स गर्ल, बेटा आपको समझ में आ रही है बात? My friend was there with her aunt. My friend was wearing a red सॉरी। बेटा अब इस चीज को देखो, यहां पे शी की जगह पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, माई फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ रेड सॉरी। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये माई किसके लिए इस्तेमाल हुआ, माई इस्तेमाल हुआ है मेरे दोस्त के लिए। बेटा यू, क्या नाम है बेटा आपका? बेटा यहां पे देखो, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर ऑन्ट, माई फ्रेंड, यहां पे जो माई है ना, ये प्रोनाउन है, ये यूज हुआ है किसके लिए, दोस्त के लिए। ये क्लियर कर रहा है यहां पे कि मेरे ही दोस्त ने क्या लगाई थी, रेड साड़ी। बेटा मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, ये लिखा, ये वसीम आपने लिखा, वेरी नाइस। वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर। हाँ आप भी मेरे साथ साथ लिखो, द children looked at the dogs. The children looked at the dogs. They were ready to jump.
बेटा जस्ट लुक एट द सेंटेंस केयरफुली, दिस इज वेरी मच करेक्ट सेंटेंस, लेकिन बेटा इसमें एम्बिग्विटी है, इसमें एम्बिग्विटी है। वेरी नाइस, नाउ यू आर एट द राइट पॉइंट। मैंने बोला द चिल्ड्रन लुक्ड एट द डॉग्स, बच्चे किसकी तरफ देखते थे? कुंतु की तरफ। एंड दे वर रेडी टू जंप, वो जंप करने के लिए तैयार थे। कौन जंप करने के लिए तैयार थे? कौन? बच्चे भी और वो भी। दिस इज फुल ऑफ एम्बिग्विटी, दैट इज व्हाई टू erase it we have to use which were ready to jump. Clear beta? Which were ready to jump. Clear हुआ बेटा? Very nice. तो बेटा this was the rule number first. This was the rule number first. अब हम बेटा rule number second की बात करेंगे यहां पे. Just try to understand. The rule number second is gonna be very important rule. बेटा रूल नंबर सेकंड इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब आप बोलोगे सर जंप कर रहे हैं, बेटा आई एम नॉट जंपिंग। अभी आपको हमें गवर अभी हमें एक टर्म इस्तेमाल करनी है वर्ब। आई एम नॉट जंपिंग फ्रॉम प्रोनाउन टू वर्ब, क्योंकि इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू वी हैव टू टॉक अबाउट वर्ब बिकॉज वर्ब इज रिवॉल्विंग अराउंड अस। वर्ब हमारे इर्द गिर्द है। एग्जैक्टली। तो बेटा रूल नंबर सेकंड है बी प्लस सब्जेक्टिव, B plus subjective case. Try to understand. One more is objective case. बेटा याद रखो आपको कभी कभार सिचुएशन ऐसे सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द रूल नंबर सेकंड? रूल नंबर सेकंड इज B. Then you have to use subjective case or objective case. Subjective case, you know, I, we, you, they, he, she, etc. And objective case, me, him, her, us, etc. लेकिन बेटा ये जो be है ना, first of all do understand it. What is this be? be grammatically क्या है? be is verb. अब बेटा हम कहां पहुंच गए? मैं पहुंचना नहीं चाहता हूं। I do not want to go for this verb. I do not want to discuss it. लेकिन ये आ गया, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो अगर मैंने आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता तो बेटा यहां पे लफड़ा हो जाता। मैंने आपको वर्ब के बारे में सारी बातें बता दी। अभी आपको थोड़ा याद आ जाएगा। दानिश जस्ट लुक एट द बोर्ड। अभी आपको सारा याद आ जाएगा कि हमने वर्ब के बारे में कितनी बातें की। बेटा जब मैंने आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया, मैंने आपको साथ में ही बोला वर्ब के दो टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बताया बेटा? बताया कि नहीं? अगर मैंने बेटा ये नहीं बताया होता वर्ब के दो टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो बेटा यहां पे आपको बात समझ में नहीं आई। ठीक है बेटा? अब बेटा सबसे पहले मैं आपको वर्ब को एज हेल्पिंग वर्ब समझाता हूं, हाउ इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। बेटा आपका नाम क्या है मैथमेटिक्स गर्ल? सुरैया। तो मैं यहां पे लिखता हूं सुरैया इज ईटिंग फूड। बशारत जरा इस सेंटेंस को पढ़ो। सुरैया इज ईटिंग फूड। मेरे बच्चों ये जो इज है ना, ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। ये V4 है, इसकी हेल्प कर रही है एक चीज बनाने में। व्हाट इज दैट थिंग? वो टेनिस है। ये यहां पे एक टेनिस बना रही है। उस टेनिस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा अगर मैंने आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं दिया होता तो शायद इस टाइम इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस रूल अबाउट प्रोनाउंस। आई वाज नॉट एक्चुअली जंपिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फैमिलियर विद दीज टर्म्स जो आपको आगे पढ़नी थी। आपको लगा शायद सर जंप हो रहा है। आई वाज नॉट जंपिंग, आई वाज नोइंग माई बिजनेस वेल। बात समझ में आ रही है? सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कम बैक टू द पॉइंट। यहां पे बी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सुरैया इज ईटिंग फूड। ओके ओके ओके, सुरैया इज ईटिंग फूड। यहां पे जो इज है ना, ये कौन सी वर्ब है? लेकिन बेटा ये हमने कहां से निकाली है? ये बेटा बी के डिराइवेटिव्स हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया बी गिव्स बर्थ टू इज, इट गिव्स बर्थ टू एम, इट गिव्स बर्थ टू और, इट गिव्स बर्थ टू वाज, वर, बीन एंड बीइंग। बेटा बताया कि नहीं? इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया कि नहीं? अब आपको लग रहा है कि सर जंप नहीं हो रहा था, सर आपको वही चीजें पढ़ा रहा था जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको इन चीजों के साथ फैमिलियरिटी बढ़ानी थी। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो आपका ये बी है ना, इसी से इज भी निकलता है, एम भी, और भी, वॉज भी, वर भी, बीन भी, बीइंग भी। लेकिन बेटा ये सारे वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन इस बी की टेंडेंसी है,
याद रखो इस बी की क्या है बेटा, टेंडेंसी, इट इज एक्टिंग एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। जब ये अपने बाद कोई और वर्ब लेती हैं, जैसे मैंने यहां लिखा इज ईटिंग, तब ये कौन सा काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। अब मैं यहां पे लिखता हूं समीर, समीर इज माई ब्रदर, तो बेटा यहां पे जो आपका ये इज है ना, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। क्या कर रही है, रूल क्या पढ़ रहे हैं हम, बी प्लस सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बेटा remember the most important element, rather you write down when B is acting as a main verb, beta when B is acting as a main verb, the subjective case is used। बेटा उस टाइम हम कौन सा केस यूज कर रहे हैं, सुरैया जस्ट लुक एट द बोर्ड, मैंने क्या बोला, जब ये बी आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस में, किसका काम कर रहा है, सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है, उस टाइम आपने कौन सा केस इस्तेमाल करना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, उस टाइम आपने सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। दिस इज अ फंडा ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूं, आपको वो सेंटेंस करेक्ट लगेगा, बट एज फार एज दिस रूल इज कंसर्न, उससे आपको पता चलेगा नहीं सर ये गलत है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं। तो बेटा मैं आप यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, इट इज मी हु हैड बॉट यू होम। बेटा यहां पे एक एरर है, हाँ अब वेट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, ग्रेट। गवर मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज मी हु हैड बॉट यू होम। हम अक्सर यही सेंटेंस बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, इजंट इट सो। बेटा आप में से कोई यहां कुछ और बोलता है, इट इज मी हु हेल्प्ड यू व्हेन यू वर इन अ ट्रबल, मैंने आपकी मदद की जब आप मुसीबत में थे। इट इज मी हु गॉट अ न्यू कार फॉर यू, जिसने आपके लिए नई गाड़ी लाई है। बेटा रूल क्या है, जब बी एज अ मेन वर्ब का काम करेगी, ये मी जो है ना, इट कैन नॉट बी यूज्ड। व्हाई, मी इज अ सब्जेक्टिव केस। क्यों बेटा, अगर आपका आई सब्जेक्टिव केस है, इसका मी जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस है। बेटा बात समझ में आ रही है, बेटा बात समझ में आ रही है आपको बात, एक सेकंड, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करो बेटा, अच्छे से बोलो। नहीं मैंने बेटा, डिड आई से यू मी इज सब्जेक्टिव केस, नो नहीं, अच्छा नहीं, मैंने बोला ये आई जो है ना बेटा, इट इज सब्जेक्टिव केस, और मी जो है ना इट इज ऑब्जेक्टिव केस। रूल क्या पढ़ रहे हैं, डरो मत, रूल क्या पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं जब आपका बी एज अ मेन वर्ब का काम करेगी सेंटेंस में, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं होता, उसके बाद सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखो जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, वहां हमारे मुंह से कौन सा केस निकलता है, ऑब्जेक्टिव केस। इट इज मी, इट इज हिम, इट इज हर, इट इज देम, इजंट इट सो। लेकिन आज आप लोगों ने देखा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ग्रामर आपको काम आता है एसएसबी में जगह निकालने के लिए, हाँ बस। तो बेटा जस्ट कम बैक, रूल क्या है, रूल सबको समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेल मी, anyone having any confusion? रूल बेटा समझ आया। अब यहां पे सेंटेंस है बेटा, इट इज मी हु हैड बॉट यू होम। यहां पे जो है बेटा मी है ना, इट इज ऑब्जेक्टिव केस, ये यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। आपसे मैं सवाल करूंगा, यहां पे सब्जेक्टिव केस आएगा मी का, एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी, द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी इज आई। वेरी नाइस, क्लियर। तो बेटा सेंटेंस होगा, इट इज आई हु हैड बॉट यू होम। दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस में लिखा बेटा, दूसरा सेंटेंस में आपको बेटा दिखाता हूं। इट वॉज हिम हु चीटेड अस। बेटा इट वॉज हिम who cheated us. This is the sentence right in front of you. Now look at the board carefully. अब मैं ये सवाल
और उनसे करूंगा, बेटा यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड द सेम क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इस हिम को आप क्या कहोगे? ये सर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि बेटा ये वॉज जो है ना, ये मेन वर्ब का काम करते हैं, इसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहां पे सब्जेक्टिव केस आएगा। ये लड़की, वेरी नाइस, यहां पे ही आएगा। क्लियर बेटा? रूल नंबर सेकंड। तब तो बेटा वहां डायरेक्टली नाम आएगा, तब तो डायरेक्टली आपको तो नाम नहीं पूछे जाएंगे, आपको तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बेटा, जब आपने बोला ना बी रेडी, ये अलग किस्सा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, नाउ गेट रेडी फॉर रूल नंबर 3। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम के पॉइंट से देखोगे, राइट डाउन रूल नंबर 3। When a pronoun follows, write down, when a pronoun follows, बेटा एक वर्ड आपका है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, let. When a pronoun follows, let, we should use, बेटा अब देखो, अब मसला चेंज हो रहा है। वी शुड यूज ऑब्जेक्टिव केस। हम कौन सा केस इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस। बेटा जब आपके सेंटेंस में क्या होगा? लेट होगा, तो एट द सेम टाइम वी यूज ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। या बेटा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हो या आप बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। फिर से सुनो बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, there is a let in the sentence, okay, and after let there are some pronouns, जो आप pronoun उस टाइम यूज करोगे ना बेटा, वो कौन से होने चाहिए? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? वेरी नाइस, वो क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अगर मैंने बेटा आपको इससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस नहीं पढ़ाए होते, क्या अभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस समझ में आए होते? नो। तो आप हमें बताते, आप मुझे बताते सर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है, कंफ्यूजन होता। सबसे पहले मैंने आपको ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके बताई। दैट इज द रीजन अभी आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बेटा राइट डाउन सेंटेंस, लेट यू एंड आई डिसाइड। मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट यू एंड आई डिसाइड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? एक सेंटेंस मैंने लिखा, लेट यू एंड आई डिसाइड। नाउ सी सेंटेंस में क्या यूज हुआ है बेटा? वेरी नाइस, द वर्ड लेट हैज बीन यूज्ड। उसके बाद बेटा यू का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बेटा आई का इस्तेमाल हुआ। वेरी नाइस बेटा, सेंटेंस में बेटा हमने यू का इस्तेमाल किया, आई का इस्तेमाल किया, देन द वर्ब हैज बीन यूज्ड। मैंने ऊपर रूल क्या लिखवाया? मैंने बोला व्हेन अ प्रोनाउन फॉलोज लेट वी शुड यूज ऑब्जेक्टिव केस। बेटा अगर आप इस यू की बात करोगे, यू सब्जेक्टिव केस भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जो ये यू है ना बेटा, ये दोनों है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो यहां पे बेटा आपका सेंटेंस करेक्ट है, यहां पे आपका सेंटेंस करेक्ट है। सुरैया अब जो ये ये आई जो है ना यहां पे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। व्हाट इज इट? इट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऊपर रूल क्या है, जरा रूल पढ़ो। वेट सुरैया पढ़ेगी। वेरी नाइस, दिस आई विल बी चेंज्ड इनटू मी। तो बेटा आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। वेरी नाइस, सबको बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैं और एक सेंटेंस लिखता हूं, let you and she come। तो बेटा ये वाला सेंटेंस आप देखो, मैं असल में यहां पे प्रोनाउंस की जगह चेंज करना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक जगह पे पढ़ाया, जब प्रोनाउंस 2 से ज्यादा होंगे तो हम प्रोनाउंस को कैसे फॉलो करवाएंगे? हम प्रोनाउंस को फॉलो करवाएंगे 2, 3, 1। इसलिए मैंने अभी प्रोनाउंस की जगह चेंज नहीं की। अभी मैं दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउंस की जगह चेंज करवाऊंगा, सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बेटा सेंटेंस है लेट यू एंड शी कम। तो इस वाली बच्ची से मैं पूछूंगा, बेटा आप मुझे बताओ इस यू में कोई प्रॉब्लम है? नो। व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम इन यू? बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव केस। तो बेटा प्रॉब्लम किस में है? शी में है। ओनली दिस गर्ल विल टेल मी। बेटा यहां पे एक्यूरेट क्या होगा? वेरी नाइस सर, यहां पे हर होगा। वेरी नाइस,
वेरी नाइस। तो बेटा अब मैं और एक सेंटेंस दूंगा, लेकिन उसमें मैं प्रोनाउंस की जगह इधर उधर करूंगा, ठीक है? लेट बेटा लेट शी एंड ही, लेट ही एंड शी, लेट ही एंड शी, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं जगह चेंज करूंगा। लेट शी एंड ही कुक। तो बेटा प्रॉब्लम किस किस जगह पे है? शी की जगह पे है, ही की जगह पे है। शी की जगह पे क्या आना चाहिए? हर, और यहां पे हिम। तो बेटा दिस वाज रूल नंबर 3। अब जो रूल 4 हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा डिड यू राइट इट? बेटा आपने लिखा? क्लियर, वेरी नाइस। अब आपको बेटा बात समझ में आ रही है? मैंने सबसे पहले उन चीजों के बारे में क्यों बात की जहां पे आप सोच रहे थे कि सर शायद जंप हो रहे हैं। नो, आई वाज नॉट एक्चुअली जंपिंग। मैं बेटा एक्चुअली जंप नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हम स्टार्ट करने वाले थे, जब सिलेबस में शुरू करने वाला था, अगर मैं डायरेक्ट प्लंज हो जाता, डायरेक्टली इस पे बात करता, सो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। दैट इज व्हाई मैंने सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात की, छोटे छोटे चीजों के बारे में बात की। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है अब क्यों हमने उनके बारे में, जहां पे आपको लगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। ओके, नाउ द रूल नंबर 4 इज, बेटा राइट डाउन रूल नंबर 4। इफ a collective noun is used, if a collective noun is used, if a collective noun is used as a unit denoting, if a collective noun is used as a unit denoting a unitary एक्शन, यानी बेटा एक ही एक्शन को दिखाए, एक ही चीज को जाहिर करे, एज होल। बात समझ में आ रही है? द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर। द प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर इन न्यूट्रल जेंडर। इन, अब आपको बात समझ में आ रही है? सर ने हमें कहां कहां से लिया, और अब यहां पे न्यूट्रल जेंडर की भी बात आ रही है। देखो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गावर बात समझ में आ रही है? अगर मैंने न्यूट्रल जेंडर की बात नहीं की होती तो अभी हमें यह सारा इधर ही रखना था, हमें न्यूट्रल जेंडर की बात करनी थी। अगर मैंने बेटा कलेक्टिव नाउन की बात नहीं की होती तो अभी हमें इधर ही रखना था, हमें कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करनी थी। रखो बेटा नजर, इस रूल को पढ़ो। इफ अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ यूनिट डिनोटिंग यूनिटरी एक्शन एज अ होल। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, वो एक ही आइडिया पे बात कर रहे हैं, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस टाइम जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे, व्हाट शुड बी दैट प्रोनाउन शुड बी सिंगुलर। लेकिन किस फॉर्म में? इन न्यूट्रल जेंडर। हम जब बहुत सारों के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम किस जेंडर का इस्तेमाल करते हैं? न्यूट्रल जेंडर का। बेटा एग्जांपल लिखो। बेटा रूल क्लियर हो गया? रूल क्लियर? शाहिद क्लियर? समीर कौन है बाय द वे? इज एनीबॉडी हियर? समीर? ओके, राइट डाउन द क्रू। यू अंडरस्टैंड क्रू किनको बोलते हैं? द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड डैश कैप्टन। तो बेटा क्रू उन आदमियों को बोलते हैं, उस स्टाफ को बोलते हैं जो शिप को ऑपरेट और मैनेज करते हैं। तो बेटा क्रू जो हैं, ये वो लोग होते हैं जो शिप को मैनेज करते हैं या जो शिप को ऑपरेट करते हैं। यहां पे जो द क्रू है ना, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। दे रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड, किसका? कैप्टन का। और जो प्रोनाउन, वेरी नाइस, क्या वेरी नाइस। लेकिन मैंने रूल क्या लिखवाया? कम ऑन, वेरी नाइस। अब आपको बेटा बात समझ में आ रही है? सर वाज नॉट जंपिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई वाज नॉट जंपिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फैमिलियर विद द थिंग्स जो आपको समझनी थी। तो बेटा वापस आ जाओ, रूल क्या है? इफ अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ यूनिट डिनोटिंग अ यूनिटरी एक्शन एज अ होल, द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर इन न्यूट्रल जेंडर। बेटा देयर कैन नॉट बी यूज्ड हियर। यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, लेकिन न्यूट्रल जेंडर में इट्स वेरी नाइस। यहां पे बेटा एक ग्रामेटिकल पॉइंट और है। बेटा लिसन बिफोर यू राइट इट, जस्ट लिसन टू मी प्रॉपरली। जब इस बच्चे ने मुझे देयर बोला ना, सबके मुंह से देयर ही निकलेगा।
सबके मुंह से, यानी अप्रोप्रिएट भी क्या लगता है, देयर ही अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन हमने ऊपर रूल लिखा है। बेटा जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, और जो ये रूल है, इट इज अ ट्रेडिशनल रूल, ये बहुत पुराना रूल है और इंग्लिश में चेंजेस आते रहते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश, रिमेंबर, इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज नॉट यूज्ड ओवर देयर, रादर वी यूज देयर। बेटा लेकिन जो आपका एग्जाम है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो रूल को फॉलो कर रहा है। आई एम टेलिंग यू बोथ द थिंग्स, मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं। जो ये रूल है ना, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, 1600 में आया, 1500 में आया, लोगों ने इस रूल को बड़ा डेकोरेट किया, इस रूल को फॉलो किया। बट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंग्लिश एंड टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक थ्योरीज, इन दोज थ्योरीज दिस रूल इज नॉट फॉलोड। बट टॉकिंग अबाउट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने रूल ही को फॉलो करना है। यहां पे क्या आएगा, इट्स वेरी नाइस। राइट डाउन द एग्जाम्पल सेकंड बेटा राइट डाउन द एग्जाम्पल सेकंड। आफ्टर 3 days the jury किनको बोलते हैं बेटा, जजेस को बोलते हैं। the jury gave dash decision, the jury gave dash decision। okay guys, अब आपसे क्वेश्चन है वसीम, after 3 days the jury gave dash decision, क्या आएगा, it's very nice। बेटा एज पर रूल इज कंसर्न हमें इट्स लगाना है, एंड न्यूट्रल जेंडर। कोई बोलेगा न्यूट्रल जेंडर क्यों इस्तेमाल करना है, यहां पे वो मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, लेकिन बेटा यहां पे एक एक्सेप्शन है। बेटा इस रूल में एक एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन, और क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शनल वाला ही पूछा जाता है। देखो बेटा एक्सेप्शन क्या है, राइट डाउन द एक्सेप्शन बेटा, राइट डाउन द एक्सेप्शन। If the collective noun denotes, if the collective noun denotes, if the collective noun denotes separation or division, separation or division, the pronoun used is plural. The pronoun used is plural। बेटा याद रखो, रूल अब थोड़ा पलटी मार रहा है। रूल जो है ये क्या मार रहा है, ये पलटी मार रहा है। यहां पे एक एक्सेप्शन आई बेटा, यहां पे एक एक्सेप्शन आई। द एक्सेप्शन इज इफ देयर इज सेपरेशन और डिवीजन, द प्रोनाउन यूज्ड इज प्लूरल। आप बोलोगे सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट बाय मींस ऑफ एग्जांपल। या डेफिनेटली आई विल डिफाइन इट बाय मींस ऑफ एग्जांपल। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं द jury were divided, the jury were divided dash, the jury were divided dash in dash opinion। बेटा the jury were divided in dash opinion, तो बेटा यहां पे क्या आएगा, in their opinion। very nice, this is exceptional case। बेटा इस exceptional case में आपने किस पे फोकस करना है, you have to focus either on separation or division। यहां पे जो आपकी जुरी है that is divided, वो divide हो रही है, क्या हो रही है, divide हो रही है, and as per the exception is concerned you are going to use plural pronoun। one more element, one more example मैं आपको दूंगा इस केस में। बेटा the government, write down the government, हाँ लिखो, the government decided to revise dash plans। बेटा their plans। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा इस तरह से हमारा नहीं बेटा, मैंने यही कहा जो आप बता रही हो, मैंने यही कहा जो ये लड़की बता रही है। देन इट वाज द केस विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। तब ये केस प्रोनाउन का नहीं था, तब मैंने इसका केस बोला था, यानी ये किसके साथ एग्री कर रहे हैं, वर्ब। क्लियर? वो अलग मसला है, अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। ओके गाइस, हाँ नहीं आप बहुत चालाक बच्चे हो। सो लास्ट पहले खत्म करेंगे, लास्ट पे। हाँ बेटा रूल नंबर 5। ओके रूल नंबर 5 बेटा, रूल नंबर 5, when two or more nouns are joined,
when two or more nouns are joined by and। बेटा अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं, उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं किससे? एंड से। द प्रोनाउन वुड बी प्लूरल। तो बेटा हमारा प्रोनाउन उस टाइम क्या होगा? प्लूरल प्रोनाउन बेटा उस टाइम हमें यूज करना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाउन्स ज्वाइन हो रहे हैं किससे? एंड से। अब यहां पे सवाल बेटा उठा, अब यहां पे भी आपको पता चलेगा सर वाज नॉट जंपिंग, ये एंड क्या है? कंजक्शन। अगर मैंने बेटा कंजक्शन नहीं पढ़ाया होता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो कभी ध्यान नहीं देते कंजक्शन की तरफ, उनको कंजक्शन के साथ कुछ नहीं है, वो कंजक्शन के प्रीपोजिशन के पीछे नहीं भागते हैं, तो यहां पे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। तो इस सूरत में बेटा हमने क्या करना है? वी हैव टू यूज प्लूरल प्रोनाउन। बेटा एग्जांपल लिखो आप, गौहर एंड आदिल वेंट। गौहर एंड आदिल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। गौहर एंड आदिल वेंट टू डैश होम। इस पे मैं लास्ट पे एक जोक आपको बताऊंगा, बट एट प्रेजेंट यू ऑल जस्ट फोकस ऑन। तो बेटा मेरे पास दो नाउन्स हैं, गौहर हैं, आदिल हैं, मैंने इनको ज्वाइन किससे करवाया? इन दिस सिचुएशन जो प्रोनाउन आपने यूज करना है, व्हाट शुड बी दैट? दैट शुड बी प्लूरल, टू देयर होम। बेटा क्लियर? और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा, बाय द वे ये बहुत आसान है, सो इट्स क्लियर। और एक एग्जांपल इस पे? नो सर। यस वो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वन मोर एग्जांपल। चलो मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, वसीम एंड हिज फ्रेंड have completed work। सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता है, इसलिए मैंने वर्क लिखा है। वसीम एंड हिज फ्रेंड हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। लेकिन बेटा यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, इस वाले किस्से में भी, हाँ इस वाले किस्से में भी एक एक्सेप्शन है। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द एक्सेप्शंस लाइक दिस। तो जस्ट गेट रेडी फॉर द एक्सेप्शंस। ये कौन सा रूल था? फिफ्थ एक्सेप्शन। तो बेटा एक्सेप्शन क्या है? राइट डाउन इफ बोथ नाउन्स बेटा राइट डाउन इफ बोथ नाउन्स ओके। Could you please? ये बोला बस। Could you please help me out? Oh, okay. Write down the exception. Okay, write down the exceptions. If both nouns joined by and denotes the same person. Denotes the same person. The pronoun would be singular. क्या होगा बेटा? सिंगुलर। लेकिन यहां पे बेटा थोड़ा सा आपने ध्यान देना है बेटा यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वेरी नाइस, जस्ट कम बैक। हाँ यहां पे बेटा मैंने क्या बोला? हियर द रूल इज इफ वी हैव टू नाउन्स and all the two nouns are referring to a same person, no matter they are joined by and, at the same time जो pronoun हम यूज करेंगे वो क्या होगा? सिंगुलर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। द प्रोफेसर एंड डॉक्टर।
इज ऑनेस्ट इन डैश ड्यूटी। यहां पे बेटा आप समझो, यहां पे आप समझो, ये बात शायद मैंने उस क्लास में की है। वेट, द प्रोफेसर एंड डॉक्टर इज ऑनेस्ट इन डैश ड्यूटी। हमेशा याद रखो बेटा, जब आपका आर्टिकल होता है ना, जब आपका आर्टिकल होता है इसके बाद नाउन होता है। क्या होता है? ठीक है बेटा, आर्टिकल जो है उसके बाद क्या होता है? आर्टिकल के बाद हमेशा क्या होगा? नाउन। यहां पे बेटा नाउन है और इससे पहले आर्टिकल नहीं है, याद रखना। और ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये इसी के लिए यूज हुआ है और इसी के लिए यूज हुआ है। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूं। एक बंदा है, वो डॉक्टर बना, लेकिन ही वॉज वेरी एफिशिएंट, तो साथ में ही अब वो डॉक्टर्स को भी पढ़ाने लगा। वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एज प्रोफेसर का भी काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, वो प्रोफेसर भी है और क्या है? डॉक्टर भी है। दो नाउन्स हैं, प्रोफेसर और डॉक्टर, लेकिन रेफर किसको करते हैं? एक ही पर्सन को रेफर करते हैं। मेरे पास एक बंदा है गौहर, ठीक है बेटा, मेरे पास एक बंदा है गौहर। गौहर जो है ये डॉक्टर बन गया, लेकिन बहुत एफिशिएंट था। ठीक है, अब इसको कॉलेज में ही क्या लिया गया? प्रोफेसर भी। ये प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? गौहर की बात कर रहा हूं। तो बेटा ये दैट जो है ना, ये इसके लिए भी इस्तेमाल हुआ, इसके लिए भी इस्तेमाल हुआ, बट इनको ज्वाइन किसने किया है? कंजक्शन ने। लेकिन रेफरी किसको कर रहे हैं? एक ही बंदे को। ठीक है बेटा, रेफरी एक ही बंदे को कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो आपका प्रोनाउन यहां पे इस्तेमाल होना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट? दैट शुड बी सिंगुलर। तो वो क्या होगा? हिज। द प्रोफेसर एंड डॉक्टर इज ऑनेस्ट इन हिज ड्यूटी, इन हिज ड्यूटी। बेटा और एक एग्जांपल आप लिखो बेटा और एक एग्जांपल लिखो बेटा, just try to understand, write down one more example. The प्रिंसिपल, कोई बंदा है, वो अमीर है, अच्छा खासा पढ़ा है, ठीक है, उसने एक स्कूल खोला, वो अपने ही स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। द प्रिंसिपल एंड टीचर, और अब वो वहां पे भी पढ़ाता है, वो अब क्या है? टीचर। द प्रिंसिपल एंड टीचर। एक चीज और क्लियर होगी, बीट्स डैश स्टूडेंट्स। बेटा यहां पे जो वर्ब मैंने इस्तेमाल किया, आई एम नॉट जंपिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट जंपिंग। बेटा आई एम नॉट जंपिंग। वेरी नाइस, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। पहले इस पे फोकस करो, वर्ब पे। आपको कैसे समझ आएगा? मैंने ये चीज डिफाइन मैंने की, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दी। आई हैव डिफाइंड, आई हैव डिफाइंड, आई हैव आदिल आई हैव डिफाइंड। बासा I have defined it, but I guess you are not mentally in the class. अब पहले उस चीज को मैं डिफाइन करूं, उससे पहले मैं प्रेफर करता हूं मैं इस वाले चीज को डिफाइन करूं। द प्रिंसिपल एंड टीचर, मैंने यहां पे कौन सी वर्ब लिखी है? बीट्स लिखी है। बेटा यहां पे कौन सी वर्ब आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्सन है आदिल। आदिल जो है ना, ही इज सो सेंसिटिव। कल जाके इसने क्या किया? इसने एक स्कूल खोला है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसने एक स्कूल खोला है और ये उस स्कूल में एज प्रिंसिपल का काम करने लगा, लेकिन एज वी नो हिम, ही इज वेरी एक्टिव, ही वांट्स टू टीच अ सिंगल क्लास देयर। अब एक क्लास में जाता है, जब एक क्लास में पढ़ाने जाएगा, व्हाट इज ही? टीचर। लेकिन स्कूल में कौन सा काम कर रहा है? प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? आदिल ही कर रहा है। अब मैंने एक एग्जांपल लिखी, आदिल को कभी गुस्सा आ जाता है। द प्रिंसिपल एंड टीचर बीट्स। बेटा यहां पे जो वर्ब है ना, ये सिंगुलर वर्ब है। मैंने बेटा वर्ब के बारे में आपको बता दिया, वर्ब की टेंडेंसी होती है सिंगुलर बनना भी और प्लूरल बनना भी। इसके बारे में हम लोगों ने बात की। बेटा आई एम नॉट जंपिंग, ये चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब की हुई है। जब ये बेटा सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पे क्या आएगा? हिज स्टूडेंट्स। अब गवर का क्वेश्चन था, हाँ बेटा मुझे बाद में बताना व्हाई आर यू लाफिंग। देखो बेटा इस बच्ची को कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देखो बेटा हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में खाली 3 पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनकी टेंडेंसी होती है क्या? सिंगुलर और प्लूरल बनाने की। आपका नाउन है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक नाउन लिखता हूं बॉय, तो इसका क्या बन गया? बॉयज। बेटा आपका प्रोनाउन है, मैंने आई लिखा है, इसका प्लूरल क्या बनेगा?
वी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बेटा मैंने वर्ब लिया है ईट जो है ना बेटा, लेकिन इट इज डिफरेंट हियर। ये प्लूरल ही नेचर में होती है। वर्ब जो है ना बाय नेचर इट इज प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं, एस का। जब हमने इसको ईट्स बना दिया ये सिंगुलर बन गई, जब हमने इसको वी बना दिया ये प्लूरल बन गई, जब इसको बॉयज बना दिया ये प्लूरल बन गया। क्लियर क्लियर। अब आदिल का क्वेश्चन था सर हमें कैसे पता चले ये एक ही है। बेटा मैंने क्लियर हुआ वेरी नाइस। तो बेटा हमेशा इस बात को आप देखोगे, जब बेटा आपके नाउन के साथ आर्टिकल होगा वो अलग इंसान, फिर आर्टिकल किसी नाउन के साथ होगा वो अलग इंसान। इन दिस वे हाँ हमारे पास और रूल्स हैं जो हमें डिस्क्राइब करने थे, लेकिन नाउ इंशाल्लाह आज आपको फर्स्ट टाइम आई हैव सीन स्माइल्स ऑन योर फेसेस को आज आपको लगा कि शायद हमने कुछ पढ़ा, बट एक्चुअली मैंने सारा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी वो हाँ बेटा जस्ट क्लोज इट।